मैं एयरवेटन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, आज सुबह से जो है कुछ गोदी ट्यूबर का जो लगातार मैसेज आ रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी जो है उनके पास प्रस्ताव आ गया। अभी 18 महीने का जो डीए रोक के रखा है, फ्रीज करके रखा है, वो मिल जाएगा। दोस्तों, इतनी मतलब झूठे न्यूज़ लोगों के बीच में अभी घूम रहा है, इसके पीछे कोई ध्यान मत देना। इसकी वजह क्या है? पार्लियामेंट में लिखित रूप में दे दिया कि गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई इरादा नहीं है। जो फ्रीज किया हुआ डीए और डीआर, यानी कि डीए होता है सर्विंग वालों का डियरनेस अलाउंस होता है, और पेंशन जो लेते हैं उनका होता है डियरनेस रिलीफ। तो डीए डीआर देने का कोई हमारे पास ऐसे कोई आइडिया नहीं है। तो एक बार फ्रीज हो गया तो फ्रीज हो गया, आप समझ लो। दोस्तों, ये इसलिए मतलब मैसेज यानी कि अफवाह इतनी तेजी से मतलब लोगों के बीच में कैसे जा रहा है, इसका वजह है लालच। पैसा सबके लिए प्यारा होता है। अगर 18 महीने का डीए, अगर मैं एक नायक के बराबर है, एक कॉर्पोरल जो है नायक के बराबर है, मेरा अरियर बनेगा 28,800 के आसपास लगभग। क्या मुझे क्या 28,000 रुपये या 29,000 रुपये जो कम है क्या? मेरा तो एक महीने का गुजारा है उसमें। लेकिन मैं फिर भी क्यों बोलता हूं कि ये मतलब सच्चा ही नहीं है, ये झूठा है, अफवाह है। इसका वजह क्या है? दोस्तों, गवर्नमेंट के पास देने के लिए पैसा नहीं है, कंगाल हो गया, एकदम कंगाल गवर्नमेंट है ये भी। कहते हैं ना, बिल्डिंग स्ट्रांग बेसमेंट वीक। तो बेसमेंट क्या है? फिनेंस। आप सबको मालूम है सर्कुलर 631 ये निकला था 2021 में, सबको अरियर मिला है। 2020 का सर्कुलर 21 में सबको अरियर मिला है, लेकिन 2014 तक मिला है। और लोगों ने एफटी में केस किया। 7 महीने हो गया, 8वां महीना चल रहा है अभी, जजमेंट पेंडिंग। केस खत्म हो गया, लेकिन जजमेंट रिजर्व करके रख दिया। जजमेंट रिजर्व क्यों रखा? गवर्नमेंट को ये अरियर्स तो देना पड़ेगा ऑनरी नायब सूबेदार को, क्योंकि एक बार जो ग्रेड पे 4200 के हिसाब से 2014 तक अरियर देने के बाद फिर से उसको 28,000 ग्रेड पे में नीचे नहीं लेके जा सकते। तो इसीलिए जो है अब ऑनरी नायब सूबेदार का केस पक्का स्ट्रांग है, उनको तो मिलना ही मिलना है। और सिर्फ ऑनरी नायब सूबेदार और ऑनरी नायब सूबेदार फैमिली पेंशनर्स को देने के लिए गवर्नमेंट के पास 4,000 करोड़ नहीं है। 4,000 करोड़ नहीं है। अगर ये डीए और डीआर 18 महीने का अगर गवर्नमेंट देने के लिए भी अगर सोचेंगे ना, तो गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम 40,000 करोड़ चाहिए। 1-2 करोड़ नहीं, 40,000 करोड़। और अब बनेगा तो इंट्रीम बजट। इंट्रीम बजट में इतना बड़ा रकम कभी दे नहीं सकता, सबसे पहली बात। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, जिस गवर्नमेंट के पास ऑनरी नायब सूबेदार को देने के लिए 4,000 नहीं है, वो कहां से 40,000 करोड़ देगा? दोस्तों, हमारे रिजर्विस्ट भाई लोग हैं जिनका मतलब कोर्ट का नतीजा भी निकल गया कि अरियर्स के साथ इनका जो है पेंशन रिवाइज करना करके, यानी कि 11,420 देना है
9,000 की जगह पे, और अरियस बनता है तकरीबन 1,70,000 रुपए। वो देने के लिए पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास। दोस्तों ये मैं अभी 2 बताया ना, अभी मैं तीसरा भी एक बताता हूं। जो नैब सुबेदार है, 21 साल का, 20 साल का, 22 साल का, या 18 साल 19 साल का जो नैब सुबेदार है, ये लोग जो है 2014 तक एक एक्स ग्रुप हवलदार से ज्यादा ले रहे थे। यानी कि नायब सूबेदार का था सर्कुलर 568 निकलने के बाद 8,330, और एक्स ग्रुप हवलदार का 7,550, यानी कि तकरीबन 800 रुपए जो है ज्यादा ले रहे थे 2006 से लेके, और 2014 जून तक इनके जो पेंशन हमेशा एक्स ग्रुप हवलदार से ज्यादा था। लेकिन OROP 1 आने के बाद एक्स ग्रुप हवलदार का पेंशन ज्यादा हो गया और वाई ग्रुप नायब सूबेदार का पेंशन कम हो गया। इसके बारे में किसी ने आज तक बात किया ही नहीं। एक जो है बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी, अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाला, नायब सूबेदार के बारे में हमेशा बात करता था, उन्होंने भी आज तक इसके बारे में जिक्र नहीं किया वाई ग्रुप के बारे में, कि एक वाई ग्रुप का नायब सूबेदार कभी भी एक्स ग्रुप हवलदार से कम नहीं ले सकता करके कभी बात ही नहीं किया। दोस्तों मैं यही कह रहा हूं ना, इन मतलब एक एक करके अगर आप देखते जाओगे, हर एक रैंक में कुछ ना कुछ अरियस तो निकलता है। और ये अगर पैसा अगर आप जोड़ के देखोगे, सिर्फ अरियस के तौर पे गवर्नमेंट को जो है कम से कम 8-10 हजार करोड़ जो है देना पड़ेगा। इसीलिए हमारे जो रक्षा मंत्री जी ने एक मीटिंग में बताया था, ना बोलना भी सीखो। दोस्तों स्पर्श में जो है लाइफ टाइम अरियर कितने लोगों का बाकी बचा हुआ, और जो भी लाइफ टाइम अरियर के लिए डालते हैं कुछ ना कुछ क्वेरी डाल के वही की वही छोड़ देते हैं और आगे कार्रवाई होता ही नहीं है, क्योंकि सबको पैसा देना पड़ता है। हाँ, सीपी ग्रांट्स में अगर कोई जाता है तो 10 में 2 के साल हो जाता है, बाकी 8 के साल नहीं होता। एक है वंदे मातरम करके एक आता है यूट्यूब, वो रोज कहता है कि इसको इतना मिला, उसको इतना मिला। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिला, लेकिन 100 में 10 लोगों को मिलता है, बाकी 90 लोगों को नहीं मिलता। और सीपी ग्रांट्स भी जो है इतना सक्सेसफुल नहीं है जो पहले था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। तो इसलिए आप ये 18 महीने का डियरनेस रिलीफ का जो अरियस या डियरनेस अलाउंस का जो अरियर, यानी कि जो सर्विस में है उनका जो है, उनका और जो पेंशन भोगी है, दोनों का जो है कोई अरियर नहीं मिलेगा। ये मतलब आप लिख के रख लेना। अगर नहीं मिलना है तो ये अफवाह क्यों फैला रहे हैं? ये आज तक डिजिटल न्यूज में क्यों अफवाह फैला रहा है? ये गोदी यूट्यूबर्स, गोदी मीडिया में ये अफवाह क्यों फैला रहे हैं? इसका वजह है 2024 का चुनाव। 2024 का चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये लोग अभी से स्टार्ट कर दिया ये रूमर फैलाना। दोस्तों सर्विंग और रिटायर्ड यानी कि सिविल सर्वेंट्स, सिविल पेंशनर्स और आर्म्ड फोर्सेस सर्विंग सोल्जर्स और आर्म्ड फोर्सेस पेंशनर्स, ये सब अगर आप एक साथ जोड़ोगे तो तकरीबन लगभग 1 करोड़ के जो है आबादी है। यानी कि 1 करोड़ का जो है, अगर 4 वोट भी अगर सोचोगे तो 4 करोड़ वोट। ये 4 करोड़ वोट के चक्कर में ये सब के सब जो है झूठे
मैसेज अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि इनको तो कोई पकड़ नहीं सकते है ना। ये हर न्यूज में आप देखो कि प्रस्ताव भेजा हुआ, प्रस्ताव भेजा मतलब हम भी तो प्रस्ताव देते हैं मेमोरेंडम, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ ना। ऐसे ही है, चलता रहेगा ये इलेक्शन तक, उसके बाद ठंडे मस्ती में सब कुछ चला जाएगा। दोस्तों सतर्क रहो, सावधान रहो, ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड मत करना कभी किसी को, क्योंकि आपने एक बार देख लिया कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड मत करना। और जो मेरा मैसेज है फॉरवर्ड करो या ना करो, आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता हूं। जनरली रिक्वेस्ट इसलिए करता हूं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपके मन में ये लगता है कि इसको फॉरवर्ड करने से लोगों के ऊपर जागरूकता पैदा होगा तो आप फॉरवर्ड करो, अगर नहीं है तो आप छोड़ दो, बस काम खत्म। दोस्तों मेरा कुछ और वीडियो बनाने का प्रोग्राम था, लेकिन ये जो मैसेज 18 महीने वाला जो है 3-4 यूट्यूब में देखा और 2 डिजिटल मीडिया, गोदी प्रिंट मीडिया सब में देखा, इसलिए आप लोगों को जो है सावधान आप लोगों को जो है सावधान कराना मेरा काम था। मैंने अपना काम कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।